हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, है ना। तो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 636 योग का मतलब जोड़, है ना। 636 योग प्राप्त करने के लिए ये जो एपी दिया है, इस एपी में कितने पद लेने चाहिए, है ना। तो समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे जो एपी दिया है, इस एपी में हम टोटल कितना पद लें, है ना। क्या निकालना हमको, लिखा है कि कितने पद लेने चाहिए। तो पद बोल दिया ना, कितने पद लेना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो समझ में आ गया कि निकालना क्या है, एन का मान। किसका मान, एन का मान, क्योंकि बोल रखा है यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए। दैट मीन्स एन का मान निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो एपी दिया है, इस एपी में कितने पद लेने चाहिए ताकि जोड़ने पर यहाँ पे कितना आ जाए, योग करने पर 636 आ जाए। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ एपी दिया है, इस एपी में यहाँ पे हम टोटल कितने पद लेंगे, है ना, कितना पद लेंगे ताकि इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़ने पर कितना आ जाए मेरा 636, है ना। यही बोल रखा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो एन का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा और दिया क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है। तो यहाँ पे एपी दे रखा है वो, तो एपी है कितना है 9, 17, 25, तो इस तरह से बढ़ रहा है ना। तो एपी दे रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसमें क्या, ए का मान निकल जाएगा कितना 9, है ना, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 9 दिया है और यदि डी निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 का मान 17 माइनस A1 का मान 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, है ना। तो ए का मान निकाल लिया और डी का मान निकाल लिया। और साथ ही साथ यहाँ से दे रखा है दोस्त, एसएन का मान दे रखा है कितना, कि एसएन का मान 636, है ना। ये वाला किसका वैल्यू, यहाँ पे 636 है एसएन का मान। तो कैसे पता चला एसएन का मान है, क्योंकि बोल रखा है कि कंप्लीट जो है यहाँ पे जो कितना हम एपी लेंगे इसमें ताकि जोड़ने पर मेरा कितना आ जाए, 636 आ जाए। दैट मीन्स यहाँ पे पूरा एपी लेना है और उस एपी में हमको कितना लाना, जोड़ने पर 636। यानी एसएन का मान मेरा कितना दे रखा है, 636 दे रखा है। तो एसएन का मान 636 दे रखा है और यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो एन का मान क्वेश्चन मार्क है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एसएन दे रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देना आपको। अब यहाँ से एसएन इक्वल टू लगा देना है, एसएन इक्वल टू एन बटे 2a प्लस कितना होगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से देखिए एसएन का मान दे रखा है, एसएन का मान कितना दे रखा है 636 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा, तो n बटे 2, क्योंकि n निकालना है। और यहाँ से कितना होगा 2 इंटू ए का मान 9 प्लस n का मान तो निकालना है n-1 इंटू d का मान कितना निकाले, तो 8। ठीक, तो अब यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 600 कितना है 636 इक्वल टू, और इस यहाँ पे n बटे 2 को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, पहले इसको और अच्छा से लिख लेते हैं। तो n बटे 2 और यहाँ से 2 इंटू 9 है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 18 प्लस, है ना, 2 9 18, 9 है 9, तो 2 9 18 प्लस n-1 इंटू कितना है यहाँ से 8, यही है ना। या फिर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा कि यहाँ पे कितना है n-1 इंटू 8 है, तो ये 8 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू n कितना हो जाएगा यहाँ से 8n, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -8। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 636 इक्वल टू n/2 और यहाँ से आएगा दोस्त 18, कितना होगा 18, और यहाँ से होगा क्या 18 प्लस, सॉरी यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 18 में कितना जाएगा 8, तो यहाँ पे बचेगा कितना 10 प्लस 8n, इतना ही बचेगा। अब फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 636 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो इस 2 को हमको हटाना, नीचे वाला जो फ्रैक्शन में इस 2 को हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए 2 कॉमन है दोनों में, है ना, 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा दोस्त कितना बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा 5, है ना, 2 कॉमन लिए तो 5 बचा, प्लस कितना बचेगा यहाँ से 4n, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 5 और यहाँ कितना बचा 4n। तो यहाँ से 2 से 2 अब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब, तो अब यहाँ से बच जाएगा कितना, यहाँ से है 600, यहाँ से कितना है 636 इज इक्वल टू n, और यहाँ से है कितना 5 प्लस 4n,
एन, ये दे रखा ना, यहाँ पे 636 इक्वल टू एन और यहाँ 5 + 4n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 636 इज इक्वल टू एन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा, और फिर एन जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ से 4n²। क्योंकि घर के बाहर है तो बाहर गए तो दोनों को मिलेगा, तो पहले 5 के साथ जाएगा तो 5n और फिर n इसके साथ जाएगा तो कितना बनेगा 4n²। तो अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4n² + 5n, इसको लिख लिए है ना, इधर वाला एक साथ लिख लिए 4n² + 5n, और इस 636 को इधर लाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से बन जाएगा -636, क्योंकि प्लस 636 है और यहाँ बराबर है तो इधर आएगा क्या बन जाएगा -636 इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो क्या बन गया करेगा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो है क्या गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है आपके पास द्विघात समीकरण। मोस्टली दोनों मतलब दोनों ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से जो भी सूटेबल खाएगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि डी से निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है, बी का मान कितना है 5, और यहाँ से सी का मान कितना है -636, इतना ही दिया। तो अब यहाँ से यदि हम किसका निकालेंगे बी का ना, तो बी इक्वल टू निकालेंगे, सॉरी डी ना, तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो b² - 4ac। तो यहाँ से कितना हो जाएगा b², तो b का मान कितना है यहाँ से 5 का स्क्वायर -4 × a, तो a का मान कितना होगा 4, उसके बाद c का मान कितना है -636। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 4 चौका 16, यहाँ से 16 × 636, तो बस गुना करना है तो कितना होगा 636 × 16, तो 6 × 6 = 36 है ना, 6 × 36 के 6 3, यहाँ से कितना गया 18, 18 और 3 21 के कैरी 2, 36 और 2 38, फिर यहाँ से कितना होगा 636, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 11 का 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 10 176, ठीक। तो अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से यानी 6 5 11 का 1, और यहाँ से कितना है कि यहाँ से है 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0, फिर 1 हो गया, 1 और 1 कितना होगा 2, और यहाँ से 0 1, यानी कितना आ गया यहाँ से 10,201, यानी डी का मान कितना आ गया 10,201, यानी कि यहाँ से डी का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसीलिए यहाँ मूल क्या होगा अस्तित्व होगा, मूल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है। तो जब मूल अस्तित्व होता है तो हमको पता है कि जब मूल अस्तित्व होगा तो हमको क्या करना है, यहाँ से किसका मान निकालना है, तो यहाँ से हमको निकालना रहता है कि x का मान निकालते थे, बट यहाँ पे सब जगह n है तो हमको किसका मान निकलेगा, तो n का मान निकलेगा। ये है क्या एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसको हम द्विघाती सूत्र की मदद सॉल्व कर रहे हैं है ना। आपको जो सुटेबल लगता है, यदि आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से है ना, लेकिन हम डी वाला लिए हैं तो डी से बना रहे हैं, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ से यदि हम लोग n का मान निकालेंगे, जैसे आपको देखिए आपको याद हो गया है कि यदि x² यानी x² + 5x² x + 9 = 0, तो हम जानते हैं ये क्या है द्विघात समीकरण है। और यदि इसका निकालते थे तो पहले क्या निकालते d, और फिर उसके बाद यहाँ से क्या निकालते थे हम लोग, यहाँ से x का मान निकालते थे ना, और फॉर्मूला क्या होता था -b + -√d/2a, यही फॉर्मूला होता था जब x रहता था तब, बट यहाँ पे n है सब जगह, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो n इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कितना -b + -√d/2a, यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि x रहता था तो x लेते थे, अब यहाँ सब जगह n है तो क्या लेंगे हम लोग n, तो n इक्वल टू -b + -√d/2a। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, अब माइनस होगा b का मान आपको पता है, तो b का मान कितना है यहाँ से 5, तो b का मान 5, और यहाँ से क्या है ±√d, और d का मान अभी जस्ट निकाले 10,201, इतना ही आया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × है ना, 2 × यहाँ से कितना है, ये कितना है a है ना, जब a है तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि a का मान यहाँ से कितना दिया है 4, तो इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n = यहाँ से आएगा -5, और यहाँ से क्या है प्लस माइनस। अब यहाँ से बंदा फंसेगा तो इसमें है ना, देखिए यहाँ से 10,201 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो देखिए इसको हम अप्रोक्स करके निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कितना है 10,201, ये लिखा लेना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा यहाँ से 10,201 का,
वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पे 10,000 होगा, कितना होगा 10,000 से 201 ज़्यादा है ना, तो यदि यहाँ से 10,000 होगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 आएगा, है ना, क्योंकि इसका यदि हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 जीरो 2 जीरो बाहर निकलेगा, दैट मीन्स 10,000 का वर्गमूल कितना निकलेगा 100 निकलेगा। और यहाँ से हमको निकाला 10,201 का, तो देख रहे हैं कि 10,000 का वर्गमूल कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो यदि यहाँ से 100 आ रहा है तो यदि 101 का हम यदि वर्ग करते हैं तो देखते हैं इतना आ जाएगा तो बढ़िया बात है। तो यदि हम यहाँ से कितना है यहाँ से 100 का, यदि 100 का वर्ग करेंगे इतना आएगा, ठीक है। यदि हम 101 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा यहाँ से, यानी 101 को 2 बार गुना करेंगे तभी तो वर्ग निकलेगा, यानी 101 का वर्ग कितना आएगा यहाँ से, तो 101 का वर्ग यहाँ से कितना आएगा, गुना करके देखते हैं हम दोनों को, तो गुना करके देखते हैं 101 को 101 से गुना करेंगे तो 101 और फिर यहाँ से आएगा कितना 000 और फिर यहाँ से आएगा कितना 101। तो अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 201, इतना गया ना 10,201। तो यहाँ पे ई जो है किसका वर्ग है दोस्त, तो यहाँ पे है किसका 101 का, ठीक है। तो कैसे निकाले, तो यहाँ पे अप्रॉक्स से पता कर लें कि यहाँ पे जो इसका वर्ग किसका निकलेगा, तो 101 का है, ठीक है। जब 101 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा मेरे दोस्त यहाँ पे 101, है ना। तो यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 101, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्स से निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए इतना इसका वर्गमूल आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इसको निकालने का तो अभाज्य गुणन से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल, बट यहाँ पे हमको इजी लगा तो इस तरह से हम निकाल लिए। यहाँ पे कितना है 101 और यहाँ से 2 चौका कितना है 8, तो 8 आ गया यहाँ से। अब देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ से n का कितना मान निकल के आएगा, तो 2 मान निकल के आएगा ना। तो n इक्वल टू यहाँ से कितना है यार, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n, ये तो फॉर्मूला है ना, तो n इक्वल टू इधर आ जाएगा, फिर से लिखते हैं n इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 बटे में कितना आ गया 8, ठीक। अब यहाँ से एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को, तो n इक्वल टू माइनस वाला लेते हैं तो -5 माइनस 101 बटे में कितना आएगा यहाँ से 8, और दूसरा n का वैल्यू आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, दूसरा n का वैल्यू निकलेगा कि -5, एक बार प्लस लेंगे यहाँ पे 101 बटे में 8। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से -106 बटे में 8, और दूसरा यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ से कितना कि 96 बटे में 8, है ना। तो यहाँ से कितना का वर्ग कटेगा, तो 12 × 96 होता है, तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो यहाँ से यदि 4 से कट रहा है तो 4 से ही नहीं कटेगा, तो 2 से काट के देखते हैं कितना कटेगा, 2 चौका 8 और यहाँ से कटेगा 5 बार 3 बार में 53 बार में, है ना। तो n इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, तो n इक्वल टू यहाँ से आ गया -53 बटे में 4, इतना ही आया ना, -53 बटे में 4, और यहाँ से जो n का मान है दोस्तों कितना आ गया 12, है ना। तो आपको हम बार बार बताएं कि कभी भी हम लोग n का मान क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। इंटीजर करने का मतलब पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे जो n का मान है कितना होगा 12 होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला तो होगा नहीं। हम आपको कल ही बताए थे कि n का मान हम लोग कैसे गिनते हैं, पद की संख्या क्या होता है, n क्या है यहाँ पे पद की संख्या, और पद की संख्या कैसे गिनते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, इस तरह गिनते हैं ना। तो यहाँ पे जो n का मान कितना होगा, तो 12 होगा। क्या ई कभी n का मान आएगा, कभी सुने कि मतलब फ्रैक्शन में आया है n का मान, तो वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे n का मान हम लोग कितना लेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला था कि इसमें टोटल कितने पद होने चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्त कितना, यहाँ पे होना चाहिए n इक्वल टू 12, कितना होगा 12, है ना। और यहाँ पे जो ये AP है, इस AP का 12 पद लेंगे ना, इस AP का 12 पद लेंगे और उन सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने पर मेरे कितना आ जाएगा दोस्त 636। तो हमको निकालना क्या था, निकालना था कि जो AP दिया है इस AP में हम कितना पद लें और जोड़ दें, और जोड़ने से मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 636। तो कितना पद लेना पड़ेगा, इसमें 12 पद लेना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो 5 है वो कैसे सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा है कि किसी AP का प्रथम पद 5 है ना, कोई भी AP है, हमको पता नहीं कोई भी AP होगा, है ना। किसी AP का दे रखा है क्या कि किसी AP का प्रथम पद, यानी पहले लिख लेते हैं यहाँ साथ ही साथ कि यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है, दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, लिखा है किसी AP का प्रथम पद, प्रथम पद कहने का मतलब A, तो A का मान कितना दे रखा है 5, है ना। किसी AP का प्रथम पद कितना है 5 है, और अंतिम पद कितना है 45 है, ठीक। तो अंतिम पद को हम लोग क्या लिखते हैं L, है ना। L का मान कितना दे रखा है यहाँ से 45, है ना। तो बताए थे L का मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद, तो L का मान दे रखा है 45। आगे लिखा है और योग कितना है 400 है। योग मतलब क्या दे रखा है SN, तो SN का मान कितना दे रखा है 400,
ठीक। तो योग यहाँ से 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या निकालना है, तो n का मान निकालना है और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकालना है, तो d का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस रहेगा, तो पहले n का मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद d का मान निकालेंगे। तो n का मान बहुत ही ईजी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो फॉर्मूला क्या था कि Sn इक्वल टू था क्या, n/2 और यहाँ से था a + l, यही फॉर्मूला था ना। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और यही जब l दिया रहेगा, तब जब l दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब यहाँ से आप इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, और जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया था, तो Sn का ही फॉर्मूला से आया था। Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, इसी फॉर्मूला से हम इसको डिराइव किए थे, है ना। तो बस उतना मतलब नहीं रखना है कि यहाँ पे यदि आप नहीं भी देखें और फर्स्ट बार देख रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n/2 a + l, है ना। तो जब l दिया रहेगा तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो यहाँ से हम ई फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे और n का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, तो अब यहाँ से चलेंगे Sn इक्वल टू n/2 और यहाँ से क्या होगा a + l। तो यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे Sn का मान दे रखा है कितना, 400 इक्वल टू, तो n का मान निकालना है और यहाँ से कितना है, a का मान 5 + l का मान दे रखा है यहाँ से कितना है, 45। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 इक्वल टू n/2 और यहाँ से कितना आएगा दोस्त, तो ये आ जाएगा यहाँ 5 और यहाँ पे कितना है 45, तो जोड़ेगा तो 50 हो जाएगा। तो कटेगा कितना बार में, तो 25 बार में। तो यहाँ से 400 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 25n, है ना, n × 25, 25n। अभी 25 से कट जाएगा या फिर डायरेक्ट नहीं काटना है आपको। तो यहाँ से 400 इक्वल टू कितना हो गया 25n और यहाँ से यदि आप n का मान निकालेंगे तो 400 बटे में कितना आएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा 16 बार में। तो यहाँ से जो n का मान है वो कितना आ गया 16। ठीक, तो यहाँ से n का मान आ गया 16। अब क्या करना है आपको कि यहाँ से n का मान 16 निकालनी है और फिर से आप क्या लिखा था, यहाँ से सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक तो फॉर्मूला था यहाँ से Sn इक्वल टू, है ना, पहला भी फॉर्मूला जस्ट लिखे थे n/2 और क्या था यहाँ से a + l, ये फॉर्मूला था, है ना, इस भी यूज़ किया यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा थे Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो यूज़ कर लिए, इसमें तो d है नहीं, है ना। तो यहाँ पे इससे n निकालनी है। अब यहाँ से इसमें d मौजूद है तो इससे हम d निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि Sn भी दिया है और n का भी मान निकालनी है, a का भी मान पता है, तो यहाँ से d हम आराम से निकाल सकते हैं। या फिर एक और फॉर्मूला था यहाँ से n इक्वल टू a + n - 1 × d। तो आप ये दोनों फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, d का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में d है और दोनों का वैल्यू दिया है। अब यहाँ से n का मान दिया है तो क्वेश्चन में बोलेंगे n कहाँ है, तो n को ही तो अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट पद ना। तो n का मान कितना है यहाँ पे, तो n का मान वही 45 बन जाएगा और a का मान 5 पता है और यहाँ से n का ही मान पता है, तो d का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यही Sn वाला यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे फिर से लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि a इक्वल टू यहाँ से कितना लेंगे हम लोग, a का मान 5 लेंगे और यहाँ से क्या था n का मान कितना लेंगे 16, क्योंकि अभी n का मान निकाले 16 और यहाँ से जो Sn था उसका मान दे रखा कितना 400 और हमको निकालना d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताया भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ से देखिए n की जगह आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं ना, सॉरी 12 बोलते हैं 16 लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान 16 दे रखा है तो 16 होगा। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला लाएंगे Sn इक्वल टू n/2 और फिर से होगा यहाँ से 2a + n - 1 × कितना होगा d। तो देखिए यहाँ पे Sn का मान कितना होगा 16 इक्वल टू n है वहाँ पे 16/2 और यहाँ से 2 × a का मान 5 + n का मान 16 - 1 × d। तो अब यहाँ से फास्ट बना रहे हैं क्योंकि आप इतना सॉल्व कर चुके हैं, है ना, क्वेश्चन ही क्लियर हो गया होगा सब कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे S16 का मान यहाँ पे कितना है 400 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना कटेगा 8 और यहाँ से कितना होगा 2 बचे 10 प्लस यहाँ पे कितना होगा 15d। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 8 से कट रहा है तो काट देते हैं ना 50 बार में। तो यहाँ पे कट गया 50 इज इक्वल टू कितना गया 10 + 50 15d है, सॉरी 15d। तो इस 10 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 - 10 इक्वल टू 15d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इक्वल टू 15d। तो इस d का मान यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो d का मान कितना आएगा, तो d का मान आ जाएगा यहाँ से 40/15। तो कटेगा कितना बार में, तो 25 × 40 5 × 15। तो यहाँ से जो d का मान आ गया 8/3, ठीक है। और यहाँ से d का मान 8/3 भी दिया है। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो
अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी किसी एपी का प्रथम पद कितना दे रखा है, 17, है ना। लिख लेते पहले कि यहाँ पे दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पे, तो दे रखा है ए का मान 17 और अंतिम पद दैट मीन्स एल का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 350, ठीक है। तो किसी एपी का प्रथम पद 17 है तो लिख लिए, और अंतिम पद मतलब एल का मान कितना दिया है, 350, और अधि सार्वंतर 9 है। तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर दे रखा है डी का मान, डी इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 9, है ना। डी इक्वल टू 9 दे रखा है। तो हमको यहाँ से पूछा है कि तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है ना। तो कितने पद है मतलब क्या निकालना है यहाँ से, तो n का मान निकालना है, और साथ ही साथ यहाँ पे निकाल के दिखाना है हमको किसको, तो n का मान निकालना है और यहाँ से Sn का मान निकाल के दिखाना है, ठीक। तो आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ से पूछा क्या है कि लिखा है कि A, L और क्या दिया है यहाँ से D दिया है ना, A, L और D दिया है, और हमको पूछा N और Sn का मान। तो ये दोनों का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यदि Sn में भी हम फॉर्मूला लिखाए थे, Sn इक्वल टू n/2 और फिर से था यहाँ से A प्लस L, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ से पिछला वाला क्वेश्चन में यूज़ किए थे, तो अब सब में ठूस नहीं देना इसी को, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि कितना चीज़ है, 1 2 3 4, तो 4 चीज़ है, 4 में से 3 चीज़ देगा तभी तो हम चौथा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या मिला है, Sn मिला है, देखिए तो यहाँ पे Sn नहीं मिला है, ठीक। चलिए ई वाला नहीं मिला है, ना ई मिला है, और देखिए n मिला है ना n मिला है, तो 2 चीज़ गायब हो गया। जब 2 चीज़ गायब हो गया और 2 चीज़ दिया हुआ a और l दिया है, देखिए a और l दिया है ना, और 2 चीज़ गायब है, तो 2 चीज़ है तो हम लोग कहाँ से निकाल पाएंगे। कभी भी 3 चीज़ दिया रहता है, चौथा चीज़ पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ गायब है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम लोग, n का। तो उसके बाद Sn का निकालेंगे। तो देखिए l को ही हम लोग क्या बताए थे, l को ही बताए थे, क्या बोलते हैं हम लोग, l इक्वल टू लास्ट पद और इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, एनवा पद, यानी an को ही l बोलते हैं, है ना। एनवा पद या फिर l लिखे या फिर एनवा पद लिखे, और इसी का मान कितना दिया, 350। तो यहाँ पे n मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, तो वहाँ से an का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से n का मान और फिर Sn का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान दे रखा कितना है, 350 इक्वल टू a का मान कितना, 17 प्लस n का मान निकालना है, n-1 इंटू डी का मान कितना दिया, 9। तो अब यहाँ से कितना होगा, 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 2 कितना होगा, 9n, यही होगा। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n। तो यहाँ से आ जाएगा 342 इक्वल टू 9n, और जब हम इस n का मान निकालेंगे तो n का मान आ जाएगा 342 बटे में 9। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना और कट जाएगा, तो कट जाएगा 9 तिया 27 और 8 बार 38 बार में, तो n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 38, ठीक। तो n का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, कितना गया n का मान दोस्त, 38 आ गया, और यहाँ पे n निकालना था, उसके बाद Sn को निकालना था। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उस Sn का मान निकाल लेंगे। तो Sn के लिए यहाँ पे फिर a का मान कितना रहेगा, यहाँ से 17, और यहाँ से जो d था, d का मान तो पता है 9 है, और यहाँ से n का मान निकाल लिए, तो n का मान कितना है 38, यही है ना। और यहाँ से Sn का मान क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको पहले से ही पता है यदि हमको Sn निकालना रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, यही होता है। तो इस केस में यहाँ पे n a और d का मान चाहिए, 3 चीज़ चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए a और d दिया था बट n नहीं दिया था, तो n नहीं दिया था तो पहला काम है n निकालना, और क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि हमको n पहले ही निकालना है। तो n यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो दिया था उसका यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कोई बंदा क्या करेगा, यहाँ पे l दिया है, l दिया तो सर बताएं, हाँ Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि n/2 a प्लस l, तो सब में वही नहीं लगाना है। तो बताएं क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को फॉलो करके आपको जो फॉर्मूला है 2-3 फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला बार बार वही रिपीट होगा, लेकिन ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो अब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ए डी और क्या पता है n, तो यहाँ से आराम से लग जाएगा। तो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 और फिर से होता है यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। तो यहाँ से क्या होगा
एस एन निकालना है, यानी एन का मान कितना है 38 इक्वल टू एन का मान 38/2 और यहाँ से 2 इंटू ए का मान 17 प्लस एन का मान 38 माइनस 1 इंटू डी का मान 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कट जाएगा 19 बार में, और यहाँ से कितना आएगा 17 दूना 2 को 17 से गुना करेंगे 34 प्लस ये कितना आएगा यहाँ से 37 इंटू 9। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 19 और यहाँ से 34 प्लस, अब यहाँ से 37 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 37 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 370 और यहाँ से माइनस कर देंगे 37 को, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 और 3 तो कितना आ गया 333। ठीक है, यानी इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 333 इक्वल टू 19 और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 3 और 3 6 और यहाँ से 3 तो कितना आ गया 367। अब 367 को 19 से गुना करना है तो 19 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे देखिए यदि इसको 20 से हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करते हैं ना 367 इंटू कितना है 19, तो 19 से गुना करेंगे कितना आ गया 7 9 63 के 3 यानी बच्चा 6 यानी 6 9 6 54 54 और 6 कितना हुआ 60 का 0 आदमी कितना बचा 6, यहाँ से 3 9 27 और 27 और 6 यहाँ पे कितना आ गया यहाँ से 33 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आ गया 367 तो 3 7 9 6 तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्त 69 73। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस का मान है वो कितना आ गया 69 73। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो कोई भी एपी है तो कोई भी एपी का क्या निकालना है कि प्रथम 22 पदों का योग, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है और निकालना क्या क्या है। ठीक, तो पहले बोल रखा है यहाँ पे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान दे रखा है कितना, डी का मान दे रखा है 7, है ना, और 22वां पद कितना दे रखा है यहाँ से 149 है ना, यानी कि डी का मान 7 दे रखा है और यहाँ से जो 22वां पद है वो क्या दे रखा है यहाँ से, है ना, 22वां पद 149 यही है ना जी। यहाँ पे 149 है और हमको पूछ लिया है कि उस एपी का 22वां पदों का योग, यानी 22वां पदों का योग मतलब S22 निकाल के आपको दिखाना है। ठीक, यहाँ पे बस इतना ही दिया है और आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको निकालना है यहाँ से इसके 22वें पदों का योग, तो दैट मीन्स यहाँ SN का फॉर्मूला यूज़ होगा और जब SN का फॉर्मूला यूज़ होगा तो यहाँ पे हमको पता है क्या कि हमको पता है कि S22 निकालने बोला है ना, ये निकालने बोला S22, तो S22 यदि निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा वही n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या क्या चाहिए यहाँ पे, है ना। तो हमको यहाँ से चाहिए क्या क्या, तो हमको यहाँ से ज़रूरत है कितना कि यहाँ पे ज़रूरत है n का मान, n का मान तो यहाँ से ले लेंगे हम 22, चलिए n का मान तो दिया है। ठीक, अब यहाँ से S22 मेरा टारगेट है निकालने का, तो n का मान तो दिया है, यहाँ पे a का मान नहीं दिया है, a का मान नहीं दिया है। ठीक, यहाँ से जो d का मान दिया है तो पहले a का मान चाहिए उसके बाद S22 निकाल पाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a का मान निकालते हैं। ठीक है, तो a का मान कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला से निकलेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो वही an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू पहले फॉर्मूला लगाते हैं a + n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, तो निकालेंगे हम लोग पहले a का मान, क्योंकि यहाँ पे चाहिए क्या इसके लिए निकालने के लिए n, a और d का मान। तो चलिए d का मान तो दिया है, n का मान दिया है। ठीक, यहाँ पे a का मान नहीं दिया है तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे और a का मान निकालते हैं। तो देखिए a का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी बता सकते हैं कि n का मान यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे n का मान यहाँ पे कितना है 22, क्योंकि यहाँ पे यही नीचे n रहता है तो n का मान कितना हो गया 22। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं a, n का मान कितना लेंगे 22 इक्वल टू a का मान पता नहीं है प्लस n का मान 22 - 1 इंटू डी का मान कितना है 7। तो a 22 का मान आपको पता है 149 इक्वल टू a प्लस यहाँ से कितना होगा 22 एक जगह 21 इंटू 7, तो 149 इक्वल टू a प्लस, अब इसका 121 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 147 ही आएगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो 100 कितना होगा, 149 में से कितना जाएगा -147 इक्वल टू a। तो यहाँ से कितना आएगा बताइए, तो यहाँ से आएगा 2 इक्वल टू a। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 2। तो आप जब a का मान निकाल लिए तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब लिखते हैं यहाँ से पुनः, क्या लिखते हैं पुनः में, यहाँ पे a का मान निकाल लिए हम लोग कितना 2, d का मान निकाल पता है हमको 7 और n का मान कितना लेंगे हम लोग 22,
और हमको पूछा क्या यहाँ से S22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे देखिए 22 लिखा इसलिए n का मान कितना लिए 22। तो हम कल ही बताए थे SN लिखा रहता है तो n नीचे जो रहता है वो n का मान रहता है, तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है 22। ठीक है, आप ध्यान देना कि e वाला हम क्यों निकालें, e वाला क्यों निकालें, क्योंकि इसमें a चाहिए था और a कहाँ से आएगा, तो a यहाँ पे e फॉर्मूला सेट हो रहा था इसीलिए इसको यूज़ किए। अब यहाँ से देखिए हम यदि n लगाते फॉर्मूला SN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला n/2 और होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n का मान 22 इक्वल टू n का मान फिर से 22/2 और यहाँ से हो जाएगा कितना कि 2 इंटू a का मान 2 + n-1 सॉरी n का मान तो 22 लेना है, 22 - 1 इंटू डी का मान 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 बार में कटेगा तो कितना होगा 2 गुना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे देखिए घटेगा तो कितना आ गया 21 आ गया, 21 इंटू कितना है 7, तो फिर से कितना होगा 147। अब यहाँ से कितना होगा 11, अब 147 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 51 आ जाएगा 151। अब 151 मल्टीप्लाई 11 यानी 151 मल्टीप्लाई 11, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 है लास्ट में कितना होगा 1। ठीक, अब यहाँ से दोनों को जोड़िए कितना होगा 6, फिर दोनों को जोड़ना है कितना होगा यहाँ से 6 यानी 1661। ठीक है, तो 1661 आ गया, तो गुना किए दोनों को तो कितना आ गया 1661। तो यहाँ पे 7वां नंबर भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे लिखा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी एपी है कोई भी एपी है उस एपी का क्या करना है हमको, उसका जो 51 पद होगा ना उस 51 पदों का योग निकाल के दिखाना है। उसके लिए दे रखा है कि इसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, और यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है कि उसका जो दूसरा पद होगा वो 14 है और जो इसका तीसरा पद होगा वो कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और हमको निकालना है उस एपी का 51वां पद जो होगा उसको। यानी इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए n, a और d का मान चाहिए, ये तो आपको भली भांति पता है। तो यहाँ से n का मान तो इससे ले लेंगे, बट यहाँ पे a और जो d है इसका मान यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस a और d का मान पहले इससे निकाल लेंगे तभी बेटा इस मतलब S51 निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले a और d चाहिए, तो a और d निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले a और d निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग a और d का मान निकालेंगे। नहीं तो ये आसान है, ऐसे ही बन सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं माना कि प्रथम पद इक्वल टू a, यही मान लेते हैं, और जो सार्वंतर है वो कितना दे रखा है यहाँ से d मान लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर पता नहीं है तो a और d मान लिए। अब यहाँ से लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार a2 का मान दे रखा है कितना 14 दे रखा है ना, यहाँ पे a2 का मान 14 दे रखा है, यहाँ पे a2 का मान कितना दिया है 14। तो यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a + d इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, होगा नहीं होगा, यहाँ से इसीलिए a2 को लिख सकते हैं a + d, यानी 2 है इसलिए 1d लिखेंगे, 3 रहता 2d लिखते, तो यहाँ पे a + d इक्वल टू 14 हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन था वो दे रखा था कितना a3 इक्वल टू 18, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो उसको इसीलिए लिख सकते हैं a + 2d, यहाँ 3 है तो 2d लिखेंगे, 4 रहता 3d लिखते, 5 रहता तो मतलब 1d कम करके लिखना बस। यहाँ पे कितना आ गया 18। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों घटाएंगे और घटाने के बाद हम लोग a और d का मान निकालेंगे, और जब a और d निकल जाएगा तब यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन था, तो a + 2d इक्वल टू 18 था, इसमें घटाएंगे a + d इक्वल टू कितना 14, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो a से a कैंसल, है ना। अब यहाँ से 2d में d जाएगा तो कितना बचेगा d इक्वल टू 18 में 14 जाएगा 4 बचेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हमको d का मान निकल गया। अब d का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, तो a + d इक्वल टू 14, तो a + d इक्वल टू 14, तो इसमें हम यदि किसका मान रखेंगे d का मान 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 14, तो a का मान निकालेंगे तो यहाँ से 14 -
कितना होगा 4, दैट मीन्स कितना आएगा 10। ठीक है, तो ए का मान 4 और डी का मान निकल गया। और जब ए और डी निकल गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कितना पूछा था, तो एस यानी यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे निकालना क्या कि ए का मान हम निकाल लिए कितना कि 10। ठीक है, और डी का मान कितना निकाल लिए हम लोग, डी का मान निकाल लिए 4। और यहाँ से एन का मान कितना लेंगे 51, और हमको पूछा था कितना S51, कितना पूछा S51 इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, है ना। यानी प्रथम 51 पदों का योग पूछा है, तो एन का मान बताए थे यहीं से उठा लेना है। तो एन का मान 51 है और ए और डी निकाल लिए, है ना, किसकी मदद से, A2 और A3 की मदद से। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है और S51 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप A2 और A3 आप बिना जो इक्वेशन बनाए ना उसको बिना इक्वेशन बनाए भी निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे देखिए A2 और क्या दे रखा था A3, A2 इक्वल टू कितना दे रखा था यहाँ से 14 और A3 इक्वल टू कितना दे रखा था 18, यही दे रखा था ना। तो यहाँ पे लगातार दोनों पद दिया है, तो लगातार दोनों पद है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहता है, जैसे कोई भी AP रहता है वो कैसे रहता है A1 A2 A3 A4 A5, है ना, A6 इस तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम D निकालने आपको सिखाए थे कि कोई भी जो AP दिया रहेगा उस AP में कहीं से भी लगातार दो पद लेना है और उसको घटा देना है, तो मेरा D का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो लगातार पद दिया था ना, A2 और A3 दिया था, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका D का मान कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा, डायरेक्टली 4 निकल जाएगा तुरंत। यहाँ पे D का कुछ इक्वेशन नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट यहाँ से D का मान कितना निकल जाएगा 4, क्योंकि A2 और A3 दिया, दोनों लगातार पद दिया और हम जानते हैं कि D का मान निकलता है, कोई भी दो लगातार पद घटाते हैं तो D का मान निकलता है। तो यहाँ से यदि हम D का मान निकालते तो क्या हो जाता है, यहाँ से A3 माइनस A2 करते तो यानी 18 माइनस कितना आता है 14, दैट मीन्स कितना आता 4। तो D का मान यहाँ से निकाल लेते और यहाँ से अब A का मान चाहिए था, है ना। तो A का मान चाहिए था, तो इसका A2 को हम क्या ले सकते हैं बताइए, तो A2 को लिख सकते हैं A2 इक्वल टू A प्लस डी, यही लिख सकते हैं A2 को A प्लस डी। तो यहाँ से आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि D का मान पता चल गया। तो A2 कितना है यहाँ से, है ना, A2 कितना है, A2 का मान आपको पता है, A2 का मान यहाँ पे कितना है, तो इसकी जगह 14 रहेगा इक्वल टू A प्लस डी, है ना। तो A प्लस डी, तो यहाँ पे A का मान कितना होगा, तो A का मान भी हमको निकालना है A प्लस डी, D का मान यहाँ पे कितना होगा 4। तो यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा A आएगा ना। तो यहाँ से इस तरह से भी आप A का मान निकाल सकते हैं। तो यदि नहीं धंसा कोई दिक्कत नहीं, इसी से बनाइए, है ना। देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा है कि SN निकालना, SN इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा n/2, फिर से होगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू होगा D। तो यहाँ पे देखिए S, अब यहाँ से क्या निकालना, n का मान 51 लेना है इक्वल टू n का मान 51/2 और यहाँ से होगा 2 इंटू A का मान 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू D का मान 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 51/2 और यहाँ से दूध है 20, है ना, 20 प्लस ये कितना आएगा 50 इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे तो 51/2 और यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस यानी 50 चौका 200, है ना। तो 200 यहाँ से हो जाएगा 51/2 और यहाँ से 200 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से कट जाएगा कितना बार में 110 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया 51, कितना आ गया 51 इंटू कितना आ गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना कि यानी 5610, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से S51 निकालेंगे, इतना वैल्यू आ गया 5610।